सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित हों। आमीन, हालेलुया। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जिंदा वचन पे और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आप सब वचन और प्रार्थना के साथ ब्लेस हो रहे हैं। इस वचन को फैलाने के लिए हमारी मदद आप भी करें, इसे शेयर करके। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें ये आज का दिन दिखलाया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहन आंखें बंद करके अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, जिसने हमें ये सांसें दी हैं, हमें ये समय दिखाया है कि आज हम फिर चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं प्रभु के वचन को। आज एक और दिन प्रभु ने हमें दिया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवनों में जलाल पाए। हे प्रिय भाई बहनों, ये सांसें जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, ये प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करने के लिए ही सांसें हम ले रहे हैं। सो हमें ट्रैक पे आना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ट्रैक दिया, उस ट्रैक पे हमें आना है। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पिता का और पवित्र आत्मा जी का, जो हमारे सहभागी हैं, और सचमुच पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का फजल हमारे ऊपर है। इसी अनुग्रह के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो आज का वचन प्रभु ने हमें दिया, उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज के वचन का शीर्षक है शिकायत नहीं, आराधना करो। सो प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल से आज वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की 15 उसकी 22 आयत में लिखा, उस परदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, ए प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इस ऊपर लिखे वचन में हम देखते हैं, हे प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुने, इस ऊपर लिखे वचन में हम देखते हैं कि एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया है। पर वह औरत यीशु मसीह के आगे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। पर उस औरत ने कहा कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, यह घटना हमें सिखाती है कि जब वह कनानी स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आई, तो सबसे पहले उसने अपने आप को झुकाकर परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की प्रशंसा की, और उसका परमेश्वर के आगे परमेश्वर की आराधना करना उसकी बेटी की चंगाई का कारण बना। याद रखें कि आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए, और वह बड़े काम तब ही होंगे जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना होगा। बाइबल बताती है कि कलीसिया को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने पास्टर, शिक्षक, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता और प्रेरित ठहराए हैं, ताकि वह बड़े काम जिनको करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है, हम उन्हें कर सके। बाइबल बताती है कि शैतान ने यीशु मसीह को 3 बार परखा, और जब तीसरी बार शैतान ने यीशु मसीह को परखा और कहा कि अगर तू मुझे प्रणाम करे और मेरी आराधना करे तो मैं तुझे दुनिया का सारा राज दे दूंगा। शैतान इसलिए यह सब कह रहा था क्योंकि वह जानता था कि जब कोई व्यक्ति रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष देता है। उस दौरान शैतान परमेश्वर के साथ एक मुकाबला कर रहा था, पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करने से इनकार किया और शैतान की हर परख में से पार हुए। इसके बाद दूत स्वर्ग से आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। याद रखें कि आराधना करते हुए परमेश्वर के सामने जाएं। जब आप पूरी रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो स्वर्ग से मददगार आपके लिए भेजे जाते हैं। पर आज लोग उदास होकर और शिकायत करते हुए परमेश्वर के सामने जाते हैं। यही कारण है कि प्रार्थना के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता। भजन संहिता 100 में लिखा है कि आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। याद रखें कि परमेश्वर की आराधना शैतान के खिलाफ एक परमाणु बम है।
बाइबल बयान करती है कि दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था और आराधना करता था। यही कारण था कि दाऊद अपने जीवन में 66 लड़ाइयां लड़ा और एक भी नहीं हारा। याद रखें, परमेश्वर की आराधना आपके लिए परमाणु बम है शैतान के खिलाफ, और जिस व्यक्ति को परमेश्वर की आराधना करनी आ गई वह परमेश्वर से सब कुछ ले सकता है। आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आज आपने सुना कैसे, सचमुच कैसे अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम शिकायत वाले हृदय के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जाते, या शिकायत वाला मन कभी नहीं रखते, दिल आत्मा नहीं रखते हैं, एक आराधना वाला मन रखते हैं, आराधना वाला दिल, समझ, अकल, ज्ञान रखते हैं, तो कैसे परमेश्वर ब्लेस करता है, आशीषित करता है। आपने देखा कैसे दाऊद 66 लड़ाइयां जीता और उस कनानी स्त्री की बेटी ने चंगाई पाई। किसके जरिए? एक विश्वास के जरिए। उसने सबने पहले आराधना की परमेश्वर की, और जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। परमेश्वर खुद अपने दूतों को हमारे लिए भेज देता है और खुद नीचे उतर आता है परमेश्वर हमारे लिए। प्रिय भाई बहनों, आओ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इन वचन को समझते हैं कि आपकी आराधना शैतान के खिलाफ है। परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं कि हम शिकायत नहीं बल्कि आराधना करेंगे और आपके सम्मुख आएंगे आराधना करते हुए और बढ़ते जाएंगे। हमारे जीवनों से कभी भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी बल्कि आपकी आराधना ही होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।